आखिर क्या हुआ बर्बरीक के उन 3 वाणों का, जिनका नाम सुनकर स्वयं भगवान कृष्ण भी क्षण भर के लिए गंभीर हो गए थे। कहा जाता है कि यदि बर्बरीक ने उन 3 वाणों का प्रयोग कर दिया होता तो महाभारत का 18 दिन तक चलने वाला महायुद्ध केवल 18 घंटों में समाप्त हो जाता। क्या वे 3 वाण उस समय के 3 घातक परमाणु बम जैसे अस्त्र थे? और महाभारत के बाद उन 3 वाणों का आखिर क्या हुआ? और क्या आपको पता है कि महाभारत में शाल्व के पास सोम नाम का एक अद्भुत विमान था, जिससे उसने श्री कृष्ण की नगरी द्वारका पर कई बार आक्रमण किया था। भगवान श्री कृष्ण ने शाल्व का तो अंत कर दिया था, लेकिन कहा जाता है कि उसका वह विमान पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। कुछ कथाओं के अनुसार वह विमान आज भी अफगानिस्तान की किसी रहस्यमयी गुफा में छिपा हुआ है। और क्या आप जानते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के सिनौली में जब खुदाई हुई तो वहां बड़े बड़े रथ योद्धाओं की तलवारें, ढाल और युद्ध में प्रयोग होने वाले हेलमेट मिले। कहा जाता है कि सिनौली वही स्थान है जिसे महाभारत के 5 गांवों में से एक बागपत के रूप में जाना जाता था। इसी तरह उड़ीसा के भीम मंडली पहाड़ों में खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को पत्थर और प्राचीन धातुओं से बने हथियार मिले। कुछ लोगों का दावा है कि वहां कुछ ऐसा भी देखा गया जिससे पुरातत्ववेत्ता घबरा गए और उस स्थान को छोड़ दिया गया। इसके अतिरिक्त हरियाणा के बरपा के पास भी खुदाई में एक विशालकाय धातु की छड़ मिलने की चर्चा है, जो जमीन के बहुत भीतर तक धंसी हुई थी। कथाओं में कहा जाता है कि जब उसे निकालने की कोशिश की गई तो जमीन से गर्म लावा और नीली गैस निकलने लगी और बाद में उस स्थान को सील कर दिया गया। कुछ लोग इसे महाभारत काल का कोई एनर्जी जनरेटर या वेपनरी बेस मानते हैं। और सिंधु घाटी क्षेत्र में मिले कुछ प्राचीन नरकंकालों के बारे में भी दावा किया जाता है कि वे सड़कों पर ऐसे पड़े थे जैसे अचानक कोई विनाशकारी घटना हुई हो। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि उनमें रेडियोधर्मिता का स्तर असामान्य पाया गया। क्या महाभारत का ब्रह्मास्त्र ही ऐसी शक्ति थी? दोस्तों, आज हम महाभारत काल से जुड़ी ऐसी ही कहानियों और दावों की चर्चा करेंगे जो रहस्य, आस्था और कल्पना की सीमाओं को छूते हैं। अगर आपको ऐसे रोचक विषय पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, कमेंट में जय सनातन धर्म लिखकर इस अद्भुत और रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, बर्बरीक के 3 वाणों का रहस्य आखिर क्या है और महाभारत के बाद उन 3 वाणों का क्या हुआ? महाभारत का युद्ध केवल हथियारों का युद्ध नहीं था, वह विचारों का युद्ध था, धर्म और अधर्म का युद्ध था, शक्ति और नियंत्रण का युद्ध था। और उसी समय एक ऐसा वीर भी था जो यदि युद्ध भूमि में उतर जाता तो 18 दिनों का यह महासंग्राम शायद कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाता। उसका नाम था बर्बरीक। वही बर्बरीक जिन्हें आज लोग खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। उनके पास केवल 3 वाण थे, लेकिन उन 3 वाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि स्वयं श्री कृष्ण भी गंभीर हो गए थे। बर्बरीक भीम के प्रपौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता थी मौरवी, जो युद्ध कला और तंत्र विद्या में पारंगत थीं। बचपन से ही बर्बरीक को वीरता के साथ वचन निभाने की शिक्षा दी गई थी। उन्होंने अपनी माता से वचन लिया था कि वे सदैव हारने वाले पक्ष का साथ देंगे, और यही वचन आगे चलकर पूरे महाभारत युद्ध के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया। अब प्रश्न उठता है कि बर्बरीक को ये 3 वाण कहां से मिले? इस विषय में अलग अलग परंपराएं और कथाएं मिलती हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा यह है कि बर्बरीक ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें 3 अमोघ वाण प्रदान किए। ये वाण साधारण तीर नहीं थे, बल्कि मंत्र शक्ति से सिद्ध दिव्य अस्त्र थे। इनके साथ उन्हें एक दिव्य धनुष भी मिला, जिससे वे इन वाणों को चला सकें। लेकिन कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार बर्बरीक को ये वाण माता शक्ति से प्राप्त हुए थे। कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने माता कामाख्या या आदिशक्ति की आराधना की थी और माता ने उन्हें ये 3 वाण दिए। इन मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि माता ने उन्हें केवल वाण ही नहीं दिए, बल्कि यह वरदान भी दिया कि उनके वाण कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। वे जिस लक्ष्य को चुनेंगे वह लक्ष्य निश्चित रूप से भेदा जाएगा। इस कथा के अनुसार इन वाणों में मातृशक्ति की ऊर्जा समाई हुई थी, इसलिए वे केवल भौतिक अस्त्र नहीं थे, बल्कि शक्ति का सजीव रूप थे। अब समझते हैं कि इन 3 वाणों का रहस्य क्या था। पहला वाण पहचान करने वाला था। यदि बर्बरीक रणभूमि में खड़े होकर यह निश्चय करते कि अमुक सेना या अमुक योद्धाओं को नष्ट करना है, तो पहला वाण पूरे युद्ध क्षेत्र में घूमकर उन सभी को चिन्हित कर देता था। वह किसी भी छिपाव को नहीं मानता था। चाहे कोई कवच पहन ले, चाहे कोई छद्म रूप धारण कर ले, चाहे कोई मायावी शक्ति का प्रयोग करे, वह वाण उसे पहचान लेता था।
आज के समय में मिसाइलें लक्ष्य खोजने के लिए रडार, सेंसर या कैमरा का उपयोग करती हैं। ड्रोन आसमान में उड़कर निगरानी करते हैं। लेकिन बर्बरीक का पहला वाण इन सब से आगे था। वह मानो हर जीव की पहचान को जानता था। उसे कोई धोखा नहीं दे सकता था। दूसरा वाण सुरक्षा देने वाला था। यदि बर्बरीक चाहते कि कुछ लोग सुरक्षित रहें तो वे दूसरा वाण छोड़ते। वह उन लोगों को चिन्हित कर देता जिन्हें बचाना है। जिस पर सुरक्षा का निशान लग गया उसे तीसरा वाण छू भी नहीं सकता था। और तीसरा वाण अंतिम प्रहार करने वाला था। जब यह वाण छोड़ा जाता तो वह उन सभी को एक साथ समाप्त कर देता जिन्हें पहले वाण ने चिन्हित किया था और जिन्हें दूसरे वाण ने सुरक्षा नहीं दी थी। यह प्रहार इतना तेज और सटीक होता था कि कोई भी उससे बच नहीं सकता था। और सबसे आश्चर्य की बात कि तीनों वाण कार्य पूरा करने के बाद वापस तरकश में लौट आते थे। जैसे आज कोई ड्रोन मिशन पूरा कर अपने बेस पर लौट आता है, वैसे ही ये वाण भी लौट आते थे। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को परखा तब पीपल के पेड़ की घटना हुई। बर्बरीक ने एक ही वाण से सभी पत्तों को भेद दिया। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया, फिर भी वाण उनके पैर के पास घूमने लगा। बर्बरीक ने कहा, पैर हटा लीजिए, नीचे पत्ता है। इससे सिद्ध हो गया कि वाण किसी भी छिपी हुई वस्तु को पहचान सकता था। अब सोचिए, यदि बर्बरीक महाभारत युद्ध में उतरते तो क्या होता। उन्होंने वचन दिया था कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। यदि वे पांडवों की ओर से लड़ते तो उनकी शक्ति से पांडव तुरंत प्रबल हो जाते। तब कौरव हारने लगते और बर्बरीक को अपने वचन के अनुसार कौरवों की ओर जाना पड़ता। फिर पांडव कमजोर पड़ते तो वे फिर पाला बदलते। इस प्रकार दोनों ओर से सेना नष्ट होती जाती और अंत में शायद दोनों सेनाएं समाप्त हो जाती। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने उनका शीश दान मांगा। उन्होंने समझ लिया था कि इतनी बड़ी शक्ति यदि युद्ध में उतर गई तो युद्ध का नैतिक उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। अब यदि आधुनिक हथियारों से तुलना करें तो परमाणु बम एक बड़े क्षेत्र को नष्ट कर देता है। हाइड्रोजन बम उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन इन बमों में चयन की क्षमता नहीं होती। वे जिस क्षेत्र में गिरते हैं वहां सब कुछ नष्ट हो जाता है। बर्बरीक के वाण ऐसे नहीं थे। वे केवल उसी को मारते थे जिसे लक्ष्य बनाया गया था, न अधिक न कम। आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हथियार बन रहे हैं। ऐसे ड्रोन बनाए जा रहे हैं जो खुद लक्ष्य पहचान सकते हैं, लेकिन इनमें भी त्रुटि की संभावना रहती है। बर्बरीक के वाणों में मानो त्रुटि की कोई संभावना नहीं थी। वे कभी चूकते नहीं थे। क्या वे ब्रह्मास्त्र से भी अधिक खतरनाक थे? ब्रह्मास्त्र का वर्णन ऐसा अस्त्र के रूप में है जो पूरी धरती को बंजर कर सकता है। वह व्यापक विनाश करता है। बर्बरीक के वाण इतने व्यापक विनाशकारी नहीं थे, लेकिन वे इतने सटीक थे कि उनसे बचना असंभव था। उनकी शक्ति अंधाधुंध नहीं थी बल्कि पूर्ण नियंत्रण में थी। अब प्रश्न आता है, महाभारत के बाद उन तीन वाणों का क्या हुआ? इस पर भी मतभेद हैं। कुछ कथाओं में कहा गया है कि बर्बरीक के शीश दान के साथ ही वे वाण भगवान शिव में विलीन हो गए। कुछ मानते हैं कि वे माता शक्ति में समा गए क्योंकि वे उन्हीं के वरदान से प्राप्त हुए थे। और कुछ यह भी कहते हैं कि वे सूक्ष्म ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में विलीन हो गए। उनका भौतिक रूप समाप्त हो गया, लेकिन उनकी शक्ति का सिद्धांत आज भी जीवित है। श्याम बाबा के भक्त कमेंट में जय श्री खाटू श्याम अवश्य लिखें। नंबर 2, अफगानिस्तान की गुफा में मिला महाभारत योद्धा साल्व का